नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एकी न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। बिलसी विधानसभा से सपा प्रत्याशी प्रकाश मौर्य पक्ष में आया मौर्य समाज। देखें मौर्य समाज के अनिल कुशवाहा से हमने बात की तो वे क्या कह रहे हैं। देखिएगा, इस समय मैं मौजूद हूँ बिलसी विधानसभा क्षेत्र में और ये बिलसी में समाजवादी पार्टी और महानदल का गठबंधन कार्यालय यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से प्रकाश जी जो है गठबंधन के प्रत्याशी हैं, इस समय जो है भ्रमण पर गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुशवाहा जी हमारे सामने मौजूद हैं। अनिल जी, इनसे मालूम करेंगे किस तरह से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में पार्टी के लिए, कितनी सफलता यहाँ पर मिल सकती है। चलते हैं सीधे अनिल जी। अनिल भाई बताइए, जैसे कि आपका कुशवाहा समाज यहाँ पर कितना समर्थन कर रहा है इस महानदल के लिए और समाजवादी के लिए? समाजवादी पार्टी के लिए कुशवाहा समाज 100% का समर्थन कर रहा है जी। अब कुशवाहा समाज के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा धोखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना के प्रोजेक्ट किया था 2017 में जी। और 2017 में उनके विधायक बनने के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और बाहर से एक व्यक्ति को लाके उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया जी। एक तो हमारे साथ ये धोखा हुआ कि आपने जो है मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बना के पूरे उत्तर प्रदेश में साके सैनिक कुशवाहा समाज का वोट ले लिए और दूसरा उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इसके बाद जो अपमान कुशवाहा समाज ने बर्दाश्त किया है लगातार 5 सालों में क्रमबद्ध तरीके से, आपने देखा होगा, सुना होगा कि आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली कि उनको स्टूल पर बैठाया, तो उनको स्टूल मंत्री की बात भी कही गई। एक बार एक बड़े नेता ने उनको बैकवर्ड की संज्ञा देते हुए उनका मंच पे हाथ झटक दिया। तो इस टाइप का अपमान कुशवाहा समाज के साथ हुआ है। अब कुशवाहा समाज बुद्ध को मानने वाले हैं, उनके वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, तो ये समाज बहुत ही दुखी है, बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा है और पूरी तरह ये धोखेबाजी वादा खिलाफी का बदला लेने के लिए तैयार है और 2022 में वो बदला ले रही है और 100% समाजवादी पार्टी को वोट करके यहाँ के प्रत्याशी प्रकाश चंद्र मौर्य को विधायक बना के भेजेगा। यहाँ का विपक्ष ये कह रहा है कि भाई प्रकाश जो है बाहरी प्रत्याशी और हम अपने बदायूं जनपद का कोई प्रत्याशी देखना चाहते हैं, तो इस पर आपने क्या रणनीति तैयार की है? क्षेत्र के लोग उनसे पूछ रहे हैं, आप बाहरी और भीतरी की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान में रहने वाला, इस उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है, इस देश का व्यक्ति है, भीतरी भी है और नज़दीक का भी। ये पड़ोस के शहर के रहने वाले व्यक्ति, इनसे जनता पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुशवाहा के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, कुशवाहा के साथ जो अपमान हुआ है, बदले की भावना से जो कार्रवाई हुई है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ जो घटनाएं घटी, उसमें ये क्या बोले। और लोकल में जो समस्याएं कुशवाहा समाज के साथ उत्पन्न हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये रहते हुए, जिलाध्यक्ष रहते हुए, क्या समाजवादी पार्टी के लोगों और खासकर कुशवाहा समाज के साथ उत्पीड़न में खड़े रहे, उनकी मदद कर पाए, ये सवाल जनता उनसे पूछ रही है। बल्कि जनता उनको कह रही है कि आप यहाँ से बाहरी हो, आप हमारे दुख सुख में शामिल नहीं हुए, एक पोर्टफोलियो होने के बावजूद भी। यहाँ जनता के लिए किस तरह से आप समझा रहे हैं, किस तरह से वोट मांग रहे हैं? देखिए, कुशवाहा समाज हो या सर्व समाज, राजनीति की मूल भावना है मोहब्बत। राजनीति की मूल भावना नफरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति समाज सेवा के मूल भावना के विपरीत नफरत की राजनीति करती है। तो हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग, हम लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं, एक साथ खाना सवाल ये है कि आप समस्याएं बता रहे हैं लोगों के लिए, या फिर उनकी समस्याएं दूर करने का वादा कर रहे हैं, या फिर जो है जो सरकार ने कूटनीति अपनाई थी उनका आप जो है प्रचार कर रहे हैं? किस तरह से 3 मुद्दे होते हैं? देखिए, सबसे प्रथम बात है कि हम अपनी बात करें, या फिर आप उनकी कमजोरियां बताएं। सर क्या कर रहे हैं सर? मैं वही जैसे कह रहा हूँ कि राजनीति की मूलभूत भावनाएं जो हैं वो मोहब्बत की है। हम मोहब्बत से बात करना चाहते हैं, हम समरसता लाना चाहते हैं समाज में। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पिछले 5 वर्षों में विकास कार्य इस प्रदेश में किया है, उन कार्यों को गिना के और समाजवादी पार्टी की समानता का जो विचारधारा है, उस बातों को कह के हम चुनाव में हैं और भारी समर्थन मिल रहा है।